आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और आज हम पहुंचे हैं ग्राम गड़िया। देखा जा रहा है गर्मी का मौसम में साथ में किसानी का काम चल रहा है। जो किसान है खेतों पर ज्यादातर व्यस्त हैं क्योंकि कतराई चल रही है। जैसे आप देख सकते हैं गेहूं कतर के आए हैं, कट के आए हैं, शुद्ध भाषा में कतराई हुई है। किसान भी बैठे थे जो कि इस गेहूं को भर रहे थे या जहां ले जा रहे हो बेचने ले जाएंगे या रखेंगे वो तो बात का विषय है। लेकिन आप लोग जो बात कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं मेरा गाँव मेरा नेता शो की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की बात करेंगे। ग्राम पंचायत गड़िया है। 3 गांव इसे बताया, 3 गांव लगते हैं। इस गांव की जनसंख्या लगभग 1800 बताई और 900 करीब वोटिंग है। जानते हैं क्या विकास हुआ है, साथ ही किन मुद्दों को लेकर अब चुनाव में प्रत्याशी हैं वोट देंगे, साथ ही जो ग्रामीण है प्रत्याशियों को वोट देंगे। ग्रामीण मौजूद है, चलो उनसे बात करते हैं। पहले धीरे धीरे एक घर से सब लोग बैठे हैं, आराम से छाई का आनंद ले रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। अच्छा पहले तो साथी हम अपना नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम रामकिशोर श्रीवास्तव और आयुष कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, इसी गांव के निवासी हैं? गड़िया के जी। 3 गांव लगते हैं इसमें जी। जनसंख्या ऐसे 1800 के 1800 है। हाँ, समथिंग वोटिंग तीनों गाँव की 14 से 50 15 के समथिंग है। अभी जो प्रधान कौन रहा, निवर्तन प्रधान कौन था अभी इस समय तुलाराम राठौर थे। तुलाराम राठौर। देखा जाता है ऐसे मूलभूत सुविधाएं होती हैं गांव में, कितनी सुविधाएं मिली हैं, आवास है, शौचालय है, सिलेंडर है। इन जो योजना होती हैं सरकार द्वारा आई हैं, प्रधान ने कितनी कारगर साबित की, कितने लोगों को दिलवा पाई योजना? यहाँ आवास कुल 5 लोगों को मिले हैं और शौचालय भी बनवाए गए हैं, कुछ अधूरे पड़े हैं, उनकी किस्तें अभी तक नहीं आई हैं। पूरे ग्राम में सिर्फ 5 ही आवास आए हैं? आवास 5 ही है इस गढ़ी में। इस गढ़ी में हाँ 5 वर्ष ये प्रधान रहा। हाँ 5 मतलब और मजनन की अलग है जो अभी इस वर्तमान में जो मतलब यहाँ 5 लोगों को मिले हैं। 5 लोगों को मिले सिर्फ। आपको मिला है? नहीं। आपको क्यों नहीं मिला? ऐसे पात्र नहीं थे क्या? कागज नहीं मिले थे क्या कारण है? अब हम अपात्र में हैं अभी समय। अपात्र में तब भी नहीं मिला है? राशन कार्ड बना है? हाँ राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है और जमीन हमारे पास 3 एकड़ है। 3 एकड़ है, शायद इसीलिए जमीन आपके पर्याप्त इसीलिए नहीं मिला है। चलिए और लोग बैठे हैं उनसे बात करते हैं। चलो ये लोटा यहाँ रखते हैं। तो आपसे नहीं कर रहे, इनसे हम करे ले रहे हैं। आप तो घबरा गए हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? ब्रजेंद्र कुमार श्रीवास्तव। यहीं के निवासी जी। प्रधान जो था अभी आपका कौन था? तुलाराम राठौर थे। तो कितना विकास दिया इस गांव का? काम किया है, जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है कुछ मात्रा में हुआ है। मूलभूत सुविधाएं, पानी की सुविधा कैसे सही है? पानी की सुविधा तो यहाँ बहुत जो है जटिल है। पानी यहाँ की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, क्योंकि जो है जो टंकी का पानी जो आता है जल निगम के माध्यम से वो तो करीब 1 साल से पानी यहाँ नहीं आया है। 1 साल से पानी नहीं? 1 साल से पानी नहीं आया है। पानी जो है वही लोग बाग जो है अपनी जो है व्यक्तिगत जो है समर लगवाए हैं, कुछ हैंडपंप हैं, उनके माध्यम से जो है पानी अपनी स्वयं की व्यवस्था की है। लग रहे थे वो लगे या नहीं लगे? हाँ वो कुछ लगे हैं। लगे हैं? आप चलते हैं? हाँ कुछ चल रहे हैं, कुछ अधूरे पड़े हैं। अच्छा जैसे देखा जा रहा है आप किसान हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, देखा जाता है जी गेहूं भर रहे थे जी। इस समय सबसे ज्यादा समस्या निकल के आ रही है अन्ना गईयों की। क्या परेशानी सही में अन्ना गईयों की समस्या है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत जटिल समस्या है इस समय जो है वो एक गांव की क्या लगभग हम तो समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सारे गांव की वही समस्या है। यहाँ के किसान जो है बेचारे रात भर जो है जाग के उनको रखाते हैं और जो भी फसल है वो बहुत ज़्यादा जो है बर्बाद हो गई है। यहाँ के प्रधान जी ने जो है गौशाला की किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं करवाई है, जो व्यवस्था होना चाहिए थी उस संदर्भ में उनका ध्यान बिल्कुल नहीं गया है। इसे समस्या तो बहुत देखा गंभीर बताई जा रही है पूरे प्रदेश में। सरकार कह रही है हमने तो सबसे ज्यादा अच्छा काम कर दिखाया गईयों के लाने। क्या लग रहा है? भाई देखिए हमें तो अपने गांव में तो नहीं कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी पैसा आया हो शासन के माध्यम से वो प्रधान ने जो है स्वयं खाया हो या अधिकारियों के माध्यम से किया है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर यहाँ जो है गईयों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। व्यक्तिगत तौर पर देखी जाए तो क्या मानते हैं इसे? आप भी किसान हैं, आप भी गल्ला भर रहे थे, तो ऐसे सरकार कह रही है गईयों को लेकर हम सबसे अच्छे हैं या हमने सबसे अच्छा काम किया है, समस्या उत्पन्न हो रही है, इसको लग रहा है कर पाएगी सरकार काम? भाई देखो अगर सरकार चाहे और प्रशासन को टाइट करे तो क्यों नहीं हो पाएगा, हर चीज संभव है। हर कुछ संभव है, लेकिन समस्या से निदान नहीं हो पा रहा है तो कहाँ कमी? ऐसे आप किसान हैं, साधारण रूप से अगर देखा जाए तो कहाँ कमी छूट गई? भाई कमी देखो ऐसा है कि शासन भेज रहा है, यहाँ के मतलब जो अधिकारी लोग हैं, हाँ पैसा भेज रहा है और यहाँ के अधिकारी लोग हैं, यहाँ के जो प्रधान हैं
इन्होंने क्या किया यहाँ मतलब यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं करवाई गई। निदान क्यों नहीं पाया, आप बता रहे निदान का सबसे बड़ा कारण है कि जो पैसा शासन के द्वारा आता है, हालांकि शासन ने जो है यहाँ तक कहा है कि अगर जो गाय का जो है स्वर्ण पालन करे उसको 900 रुपया महीने के हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन पैसा जो है किसके माध्यम से आता है यहाँ तक तो अभी तक गांव में ऐसा किसी के पास कोई पैसा नहीं आया, न किसी ने जो है स्वयं में कोई गाय वगैरह कुछ ऐसा पालन किया है। और जो पैसा प्रधान के पास आता है वो इस क्षेत्र में तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं लगाया है। सरकार के 30 रुपए दिन से 90 रुपए दिन से सरकार चाह रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ जब प्रशासन अधिकारी, ग्राम पंचायत जो है प्रधान है, सेक्रेटरी है, जब ये लोग उसकी व्यवस्था करें तब उसका जो है, जब तक वास्तविक धरातल पर नहीं आए तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। गाँव में गौशाला बनी नहीं बनी? नहीं, गौशाला नहीं बनी है। अस्थाई कोई किसी प्रकार की कोई गौशाला नहीं है। बिल्कुल अन्ना रहती है, बिल्कुल रहती है। रात रात भर बेचारे किसान जाग के अपना जो है स्वयं खेत रखाते हैं, और अगर किसी खेती में अगर पहुंच गई तो उसका समझे कि लगभग पूरा जब नुकसान बहुत व्यापक स्तर पर हो जाता है। किसान बहुत परेशान है इसके संदर्भ में। चलो इनसे बात करते हैं, और भी लोग बैठे हैं। आगे आ जाइए, हम उनसे बात करना है। हमसे नाम बताइए पहले। खुश कहाँ है इतना? जो से है भैया गंजन की ज्यादा परेशानी है और का है समस्या है, इसमें खुश क्यों नजर आ रहे हैं? खुश तो है, खुश तो नहीं रह कर रहा है का। अच्छा गंजन, आप सही बताइए। ठीक है, ऐसा नहीं है, अच्छे से बताइए गंजन कैसे परेशानी, क्या रात भर परेशान है, रात भर किसान मर रहा है, इनको सुविधा नहीं आ रही है। इस चीज की सुविधा ये गंजन की गौशाला नहीं बनी है ना, गौशाला नहीं बनी है। चीज को कि सरकार की कमी है, कि प्रधान की कमी, कि शासन नहीं दे रही पैसा, कि प्रधान नहीं दे रहा पैसा। प्रधान तो आप प्रधान चले गए 5 वर्ष रहे, प्रधान तो जाकर शासन से हमें पैसे ही नहीं मिला। प्रधान तो जी कहता है शासन द्वारा पैसे पहुंचाए गए, अस्थायी गौशाला बनाई जाएंगे हर गाँव में। यहाँ अस्थायी न अस्थायी कोनो गौशाला नहीं है, जबकि सरकार प्रधान को बोले, प्रधान पहले बोले इस बारे में कि जगह नहीं, जगह खसरा बनवा करके दे दिया गया, जगह नाप करके दे दी, लेकिन प्रधान ने आज दिन तक स्थायी न अस्थायी कोनो गौशाला ही नहीं बनवाई। अस्थायी कोई गौशाला नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। आपका नाम क्या है? अरुण कुमार मिश्रा। तो कितनी खेती है आपके पास? हमारे पास है 5 एकड़। 5 एकड़ खेती है। किस तरह रखाते हैं फिर? गन्ने में तो बड़ी समस्या होती होगी। अरे रात भर पूरी रात रखाओ, तब हाल गन्नी रखाए के गन्ने रखाई है, काय की फसल बोई? गेहूं की। इस समस्या से सभी ग्रामीण को बताई गई, तो प्रधान ने नहीं सुनी, तो उच्च अधिकारी सचिव है या कोई अधिकारी उनसे नहीं की गई? वीडियो साहब आए, बिन से कही वीडियो साहब कह जाते, सेक्रेटरी साहब से कही, लेखपाल जी से कही, बिन जगह नाप के दे दी। प्रधान बोले कि हम नाप दे जगह, हम बनवा देंगे, आज दिन तक नहीं बनी। बाद में कहो प्रधान जी से विकास शासन से पैसा ही नहीं आया, आप क्या बनवाए दे। छोटा सवाल लाभ है, लास्ट में हम कारकाल खत्म है, कारकाल ही खत्म हो गया। तो इसमें गलती कहाँ की रही? सरकार ने तो भरपूर कोशिश की थी। भाई सरकार ने भरपूर कोशिश तो करी है, लेकिन हम कैसे मान लें कि सरकार ने कोशिश करी कि प्रधान ने नहीं करी? भाई प्रधान से पूछा, विकास शासन से पैसा नहीं आया, अब हम किसकी बताए? वैसे बीच में छोटा सवाल पूछना चाहते हैं, बताऊंगे? बिल्कुल। कितना खुश हैं सरकार से, और अगली सरकार से कितना खुश थे? अरे सरकार से तो खुश है, लेकिन सरकार गंजन के पास वजह से ना खुश है। गंजन की वजह से नाखुश है। वैसे कार रूप में अगर कार रूप तो ठीक है उसका, ठीक है, लेकिन गाय के कारण किसान बहुत परेशान। 22 में क्या लग रहा है? 22 में अब आगे चल करके जो होगा 22 में हम क्या बताएं। इधर आ जाइए, इधर तो आइए, बैठिए आगे, आगे आइए, इधर आ जाइए, आपके सामने इधर दिख सके। हम यहीं बैठे, हम इधर। हाँ बोलो, अब तुम करो क्वेश्चन हमसे। कहाँ नाम बताइए पहले? नाम हमारा ब्रजराज श्रीवास्तव। ब्रजराज श्रीवास्तव हैं, ग्राम सभा सदस्य। और बोलो। अरे आप ग्राम पंचायत सदस्य हैं यहाँ? अरे तो ऐसे ग्रामीण कह रहे हैं कि गाँव की बड़ी समस्या है, क्या लगा क्यों निदान नहीं हो? गांव की समस्या को निदान नहीं हो पाया, चाहे डीएम को एप्लीकेशन दो और चाहे सीएम को एप्लीकेशन दो, कोई सुनाई नहीं, कहीं सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं, सब दिखावा है, दिखावा कर रही सरकार। हाँ, दिखावा कर रही। हमने 7 लोगों ने शपथ पत्र लगाए कि 10 रुपया के डीएम साहब के यहाँ शिकायत करी थी, डॉक्टर मन्नान अख्तर थे, वो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उन सुनाइयों पे। अब बोलो क्या करें, कहाँ जाए, किसके पास जाए? आप लोग ने 7 लोगों ने 7 सदस्य ही गए थे, हम 7 सदस्य गए थे ग्राम हाँ। पंचायत, तब भी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनाई नहीं। बताइए क्या करें, किसके पास जाए? गौशाला के लिए? अरे गौशाला नहीं, और गांव की तमाम समस्याएं थी के लिए। ये सब मूलभूत सुविधाएं होती हैं गांव की, कोई मूलभूत सुविधा नहीं है यहाँ। देख तो रहे आप, क्या है मूलभूत सुविधा?
कुछ भी नहीं है। आवास जैसे बता रहे 5 ही हाँ तो सही है। सही बात बता रहे हैं। शौचालय शौचालय बने हैं तो शौचालय कछु पुराने दिखाई देगा, कछु नए बने हैं। अच्छा, पुराने ही पे पेमेंट होगी। हाँ ऐसा भाव है। ये बड़ी समस्या हुई गाँव की। प्रधान ने बिल्कुल विकास की ओर नहीं वही तो बता रहे हैं, तो कछु चीजें ऐसी होती हैं का कारो। एक प्रधान की नहीं, हर प्रधान की बात कर रहे हैं। हर प्रधान की। हाँ जैसे देखा जाता है हर प्रधान पे आरोप लग रहा है, सरकार पे लग रहे हैं। वही तो मूड क्या बना है अब जनता दो मूड जो है 2022 में सपा सरकार। सपा सरकार। हाँ ऐसे क्यों खास रही सपा सरकार? सपा सरकार इसलिए खास के गायों से तो निजात थी हम लोगों को। गायों से निजात थी। हाँ उनके कार्यकाल में ये जो है बिक रहे थे तो इतनी परेशानी नहीं आती हम लोगों को, रात रात भर खेतों पर नहीं रहना पड़ता था। किसान काफी किसान बहुत परेशान है, ज्यादा परेशान है। अतुल परेशान है। सरकार तो ऐसे कहती है कि हमने सबसे ज्यादा गायों के लिए काम किया है। हमें क्या कह रहा है सरकार, जो कहती सरकार गांव में आती है, देखने आती है, या इनके अधिकारी देखने आते गांव में कि क्या परेशानी है? पहले हमें जाकर जवाब दो आप। मतलब अधिकारी भी नहीं आए? नहीं बताइए आप कौन आता है यहाँ? आप ऐसे हम तो यहाँ आते नहीं हमेशा। आज हम आए नहीं, आप तो आए। आपसे जैसे जानकारी लें, अधिकारी यहाँ तो आते ही नहीं आते? यहाँ अधिकारी आया, किसने पूछा कि तुम लोगों को यहाँ गायों से कितनी परेशानी है या अन्य परेशानी कितनी है? जलकल विभाग हमारे पड़ोस में, ठीक है, 1 साल से इस गांव में पानी नहीं आया। बताइए आप क्या समस्या है? 1 साल से पानी नहीं आया? 1 साल से पानी नहीं आया। अरे अब बोले क्या करे किसान? बड़ी समस्या है तो। अच्छा जैसे देखा है विधायक जी भाजपा के हैं, भाजपा के जो विधायक हैं वो वहाँ पे नहीं सुनने आए हैं, समस्या सुनने नहीं आए। विधायक जी जब से जीते उनकी हमने जब नहीं देखी कि कौन विधायक जी है, शक्ल ही नहीं देखी। शक्ल ही नहीं देखी। हमने कहा कौन नहीं देखा। हम पहचानते नहीं मूलचंद रंजन जी कौन है, हमने देखा ही नहीं। विधायक के बारे में मतलब आप 4 साल हो चुके हैं? हाँ हमने विधायक जी को देखा ही नहीं। विधायक जी को ही नहीं देखा आपने? कौन आपसे कब आए? कहीं नहीं आया। कहीं नहीं आए। वोट मांगने आए थे? वोट मांगने आए। जो करना है वो करवाए। आगे आए, आप दूर बैठ गए। बैठो यार, कहो। हाँ दूर बैठ गए। 4 साल हो गए हैं, आपने विधायक शक्ल नहीं देखी? नहीं देखी। यहाँ पे आए नहीं है, तो वोट मांगने आए? हाँ सर वोट मांगने। समस्या रही है, शिकायत करने गए, समस्या लेके गए हैं? खूब गए गंजन की गए शिकायत करा, कोई सुनता ही नहीं है। उन्होंने सुनी? कोई नहीं सुनता है। अब सरकार के विधायक सुनने को तैयार नहीं है। कहाँ से हो जाएगा निदान? है बताओ भाई साहब। ये समस्या है आपकी। इसके लिए अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, आप सबसे कर चुके हैं, कोई समाधान नहीं हुई है। तो अब क्या मन बनाया रखा है? चुनाव भी आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे अब पंचायत चुनाव में? वोट तो सपा है और कहा है। नहीं पंचायत चुनाव में देखते हैं। पंचायत में तो आप ये है गांव के चुनाव, इनकी बात नहीं कही जाए सकत कि कौन के मूड में जाए का हो, जो कोई बात 22 की बात कर लें, जो कोई तर्क नहीं है भाई जनता का भाई, ये तो गांव का चुनाव है। गांव का चुनाव नहीं। अब गांव में जो है ना भाजपा है ना सपा है, कई समझ में जो इससे तो कोई लेवल नहीं भाई, पार्टी लेवल से चुनाव होता नहीं। अरे इसे देखो तो सबसे बड़ी समस्या ये है। 3 चीजों की मांग रखी जाए। हाँ आ जाइए। एक तो शमशान घाट। अब बैठ जाइए, आप ऐसे लंबे हम भी बैठ जाते हैं। हाँ 2000 जो प्रधानी की चुनाव जो हो रहा है, 2021 में जो प्रधान जो हमारे प्रबल दावेदार जो भी आए, तो पहली प्राथमिकता उनसे गौशाला की, दूसरी यहाँ शमशान घाट नहीं है उसकी व्यवस्था, तीसरी हमारी जो माताएं बहनें जो हमें विधवा हैं, विकलांग हैं, और तुम्हारे किसान पेंशन है, जो वृद्धा पेंशन है, इन चीज़ों से अभी वंचित हैं। तो ये हम प्रधानी से अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारी ये चीज़ों का उपलब्धता कराई जाए। अरे शमशान घाट यहाँ से कितने दूर है? यहाँ शमशान घाट अभी है ही नहीं, अपनी अपनी खेतों पे जलाती लोग। खेतों में जलाते हैं? कितने मतलब लगभग दूरी, कितने दूरी यहाँ से करीब ऐसी आधा किलोमीटर के लगभग। शमशान घाट आसपास क्षेत्र में कहाँ पर है? आसपास क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। अरे बड़ी समस्या, शमशान घाट नहीं है? नहीं। आज से निर्माण ही नहीं हो पाया? नहीं। प्रमुख मांग यही रखेंगे? पहली प्राथमिकता यही है, क्योंकि गरीब लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, तो वह सारी जमुना जी ले जाते हैं, वहाँ भी रोक है। तो यहाँ शमशान घाट की पहली प्राथमिकता, दूसरी गौशाला की व्यवस्था, और तीसरी जो है विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और वृद्धा पेंशन है, लोगों को नहीं मिल रही है, तो वो भी मिलना चाहिए। चलिए उनसे हमने एक राय ली 22 की चुनाव की, तो क्या लग रहा है, बदलाव होगा या मौका मिलेगा? वैसे हमारे विचारों से बदलाव होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय किसान रुष्ट है। देख तो रहे MSP का भी अभी इस समय प्रचलन चल रहा है, क्यों? और जो गेहूँ जो हमारा इस समय खेतों में 4 कुंटल बीघा हो रहा है, इसके दाम सही नहीं मिल रहे हैं, क्या करेगा किसान? मूड बना लिया सब। चलिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने काम करिए।
तो हमारे बीच मौजूद थे ग्रामीण, कई बातें कहीं 22 के चुनाव के बारे में कही और पंचायत चुनाव को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप वोट प्रधानी में डालेंगे और किन मुद्दों को लेकर 2022 में चुनाव करें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे।